हेलो स्टूडेंट्स, हम रबी की फसलों के रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रीवियस क्लास में हमने बैंगन का लघुपर्ण रोग, लिटिल लीफ और ब्रिंजल के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीरे का मिलानी रोग। अगर मैं जीरे के मिलानी रोग की बात करूं तो ये जीरे में पाए जाने वाला एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण रोग है या प्रमुख रोग है जीरे का। और मृदोड़ होने के कारण, मिट्टी में इसके संक्रमित तत्व होने के कारण ये इसका जो क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है। अगर हम लगातार जीरे की खेती करेंगे तो इसका प्रभाव अधिक होता जाता है। राजस्थान में जीरा उत्पादक क्षेत्र, जितने भी जीरा उत्पादक क्षेत्र हैं राजस्थान में, उनमें व्यापक रूप से जीरे का मिलानी रोग पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों की। तो इसके लक्षण, जब पौधा 1 माह का हो जाता है और लगभग 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है तो इस रोग के लक्षण हम पौधे पर देख सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में इसके लक्षण पौधे की पत्तियों के निचली सतह पर दिखाई देते हैं और उसके पश्चात वो ऊपरी सतह पर भी बनने लगते हैं या दिखाई देने लगते हैं और पत्तियां मुरझा करके लटक जाती हैं तथा भूरे रंग की हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम पौधे की संवहनी ऊतकों में भूरे रंग की धारियां बन जाती हैं। जो जाइलम और फ्लोएम है उनमें भूरे रंग की धारियां बन जाती हैं। इस तरह से ये स्टेम है। अगर मैं इस पे से ऊपरी छिलका को उतार दूं तो इसके फ्लोएम और जाइलम के अंदर मैं ऊतक क्षय देख सकता हूं, ऊतक को डिस्टर्ब होते हुए देख सकता हूं। ऊतक क्षय का मतलब है ऊतक की कमी होना, जाइलम और फ्लोएम की कमी हो जाती है। और पुष्पन अवस्था में, यानी जब पुष्प इस पर बनते हैं, प्लांट्स पर, पौधे पर पुष्प बनना प्रारंभ होता है, अगर उसी अवस्था में इस रोग का संक्रमण हो जाए पौधे के ऊपर तो बीज नहीं बनते हैं। अगर बीज बनेंगे तो बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही छोटे और वजन में हल्के बनते हैं। जीरे के मिलानी रोग का रोगजनक होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति क्यूमिनाई। दोबारा बता देता हूँ, रोगजनक होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति क्यूमिनाई। अगर हम बात करेंगे इसके प्रबंधन की तो सबसे पहले हम शस्य प्रबंधन देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मृदोड़ रोग है, इसका मतलब इसके जो संक्रमित हैं, ये जो कवक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये मिट्टी के या मृदा के अंदर होता है। तो हम फसल चक्र अपनाएंगे, यानी इसको कंटिन्यू हम नहीं करेंगे, कंटिन्यूस फसल को नहीं बोएंगे, हम इसके फसल चक्र अपनाएंगे इसके प्रकोप को कम करने के लिए। और हम बाजरे या सरसों की फसल को उगा करके फसल चक्र अपना सकते हैं। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करेंगे, हम गर्मियों में गहरी जुताई करेंगे जिससे मृदा को अधिक से अधिक मैक्सिमम टेम्परेचर या ताप मिल सके। जैविक प्रबंधन पढ़ेंगे नेक्स्ट। जैविक प्रबंधन के अंदर हम प्रतिरोधी किस्में जीरे की, जैसे GC4, GC3, RZ223 को हम उगा सकते हैं और ट्राइकोडर्मा कल्चर से बुवाई करके हम इस रोग के प्रकोप को कम कर सकते हैं। और लास्ट में है रासायनिक प्रबंधन। इसके लिए कैप्टॉन या थायरम या कार्बेंडाजिम या फिर कार्बेंडाजिम और थायरम का घोल बना करके हम बीजोपचार करेंगे जिससे इस रोग के प्रकोप को कम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये रोग था जीरे का मिलानी रोग और इसी चैप्टर का लास्ट रोग और है जीरे का छाछा रोग, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। इस रोग के बारे में हम एक बार दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे ये यहीं आपको लर्न हो जाए क्लास के अंदर ही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीरे के मिलानी रोग के बारे में। तो जीरे का मिलानी रोग जीरे में पाए जाने वाला एक प्रमुख और महत्वपूर्ण रोग है। नेक्स्ट हम बताएंगे मृदोड़ होने के कारण। मृदोड़ होने के कारण इस रोग का क्षेत्र लगातार बढ़ता जाता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान में जितने भी जीरा उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ सभी स्थानों पर ये व्यापक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जीरे के मिलानी रोग के लक्षणों के बारे में। तो इसके लक्षण प्रारंभिक अवस्था में, जब पौधा 1 माह का होने को होता है या उसकी लंबाई 2.5 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक की हो जाती है, तो हम पत्तियों की निचली सतह पर प्रारंभिक अवस्था में और उसके बाद ऊपरी सतह पर इस रोग के लक्षणों को देख सकते हैं, जिससे पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं और भूरे रंग की हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पौधे के संवहनी ऊतकों में भूरे रंग की, यानी पौधे के जो जाइलम और फ्लोएम है, संवहनी ऊतक हैं, उनमें भूरे रंग की पट्टियां बन जाती हैं। अगर हम पौधे के तने के छिलके को उतार दें और फिर उसके जाइलम और फ्लोएम को देखें तो वहाँ हम ऊतक क्षय देख सकते हैं, वहाँ हम ऊतक डिस्टर्बेंस को देख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम के अंदर। और नेक्स्ट बात करेंगे, अगर इस रोग का प्रकोप
या इस रोग का संक्रमण अगर पुष्पन की अवस्था में हो जाता है प्लांट्स के अंदर, तो बीज नहीं बनते हैं, और बीज अगर बनते हैं तो वो छोटे, हल्के एवं कमज़ोर बनते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, जिससे पैदावार में लगातार कमी आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके रोगजनक के बारे में। तो जीरे के मिलानी रोग का रोगजनक होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, प्रजाति होती है इसकी क्यूमिनाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रबंधन की। तो सबसे पहले हम इसके लिए जैविक प्रबंधन की बात करेंगे, और जैविक प्रबंधन में हम सबसे पहले करेंगे फसल चक्र। फसल चक्र अपनाना इस रोग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंधन है, क्योंकि ये मृदोड़ रोग है, इसीलिए फसल चक्र अपना करके सरसों और बाजरे के बीच में फसल लगा करके हम कहीं ना कहीं इस रोग के प्रकोप को कम कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम करेंगे जैविक प्रबंधन, जिसके अंदर हम रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करते हैं या उनको उगाते हैं, जैसे GC4, GC3 और RZ223। इसके अलावा हम ट्राइकोडर्मा कल्चर से बुवाई करेंगे। और लास्ट आता है इसका रासायनिक प्रबंधन। इसके लिए हम कैप्टोन या थायरम या कार्बेंडाजिम से बीजों को उपचार कर सकते हैं। इसका अलग अलग हम घोल बनाते हैं, अलग अलग मात्रा में इसका रेशियो के अंदर, और फिर इससे बीजों को उपचार करते हैं। ऐसा करने से कहीं ना कहीं हम रोग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस जीरे के मिलानी रोग को दोबारा से रिपीट किया है। आपको मोस्टली इसके करेक्टर्स, और नेक्स्ट अगर बात करूं इसके लक्षण, और बात करूं इसके रोग जनक की और इसके प्रबंधन की, तो शायद आपको लर्न हो गया होगा। आप सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, जिनके पास एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, तो वो एक साथ जितने भी लगभग रोग खत्म होने वाले हैं, लगभग 19 या 21 के समथिंग ये डिजीज़ हैं आपकी बुक्स के अंदर, तो उन सभी के रोग जनकों को एक साथ लिख लें, रोग का नाम और रोग जनक का नाम उसके आगे लिख लें। बार बार रिपीट करेंगे। जैसे बैंगन का लघुपर्ण रोग आपने पढ़ा था, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ऐसे गेहूं का रोली रोग आपने पढ़ा था, तो किसके द्वारा होता है उसका रोग जनक भी आप उसमें लिखेंगे। सरसों का सफ़ेद रोली रोग एल्बिगो कैंडिडा आपने पढ़ा था। पक्सिनिया ग्रेमिनेस्टेटिसाई गेहूं का रोग आपने पढ़ा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जितने भी रोगों को पढ़ा है, उन रोगों का नाम और आगे डैश लगा के उनका रोगजनक आप एक साथ लिख लें, जिससे आपको पता लगे कि किस रोग का रोगजनक क्या होता है। क्योंकि रोगजनक पर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उसी से हम, यानी अगर रोगजनक ही गलत हो गया तो फिर रोग का सही होना या पूरे मार्क्स मिलना इम्पॉसिबल है। तो आप लोग पैथोजन, जिसको हम कहते हैं रोगजनक, उसको ज़रूर लर्न करें और एक साथ सबको लिख लें, जिससे आपको कंपैरेटिवली वो लर्न होगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स।